बाबा जी बोल, तुम्हारी कृपा से मेरे घर में किसी बात की कमी नहीं है। फिर क्यों रो रही है? लेकिन सुनो महाराज, क्या कहती है मालिक? महाराज हाँ, तुम्हारी कृपा से हमारे दरबार में किसी बात की कमी नहीं है। लेकिन महाराज क्या करूं, तुम्हारी सेवा बहुत करते करते मुझे 12 साल व्यतीत हो गए, लेकिन हमारे घर में किसी संतान ने जन्म नहीं दिया। इसीलिए महाराज बहुत परेशान हूँ, बहुत व्याकुल हूँ मैं। मालिक हाँ, तूने आज तक तो मुझसे धन और दौलत मांगी, लेकिन तूने संतान तो कभी मांगी नहीं थी। महाराज आज रो रही है? बहुत रो रही हूँ, बीपी हो जाता है मेरा चिंता करते करते। सही बता रही हूँ मालिक। हाँ, ये रोना धोना बंद कर दिया। और एक काम करना। क्या? एक महीना में क्या नौमी आती है? 2 आती है बाबा जी। एक नौमी का नियम कर ली, एक और मेरे नाम का व्रत रख। आपके नाम का? हाँ, कोई बात नहीं है महाराज, मैं तो बिल्कुल रखूंगी। 1 नहीं 2 बताओ, तुम 3 बताओ, 4 बताओ। सुन मालिक। हाँ, कि नौमी के दिन सुनरी मालिक, कि मेरे नाम के व्रत उठी। ध्यान से सुनना मालिक। सुनिए बाबा, बहुत ध्यान तुम्हारी सरकार ने मेरा। नौमी के दिन सुनरी मालिक, मेरे नाम के व्रत उठई होरी। देसी घी की हाँ जोत जला, शाम को मीठे भोजन खइयो। मालिक। हाँ महाराज। नौमी के दिन व्रत रहना। नौमी के दिन? हाँ। और देसी घी की ज्योति जलाना। देसी घी की। शाम को मीठे भोजन का फरार करूं? और सुन। और सुनाओ। धरती पे आसन लगा कर दे, तुम चाहर के गुड़ गई होरी। चाहर के? अच्छा, ठीक है महाराज, और बताओ। तेरो एक मारे बाबा जी, एक ही साल में नाम चल जाएगा। 1 ही साल में? आवाज दूसरी ना लगेगी? और जब घर में बेटा आ जाए तो क्या करेगी? क्या करूं बताओ। धरती पे आसन लगा कर दे, चाहर के गुड़ गई होरी। तेरो 5 बरस को होए बेटा,
मेरे बागड़ में चली आइयो चलिए बाबा जी। लाला को मुंडन सुरमाल ने जोगा मेढ़ी में करवैयोरी। अच्छा हाँ? और कुछ करो? चांदी के सतियासन माल ने मेरे मंदिर में करवैयोरी। चेतनी बात बाबा जहारवीर ने कह दी कि मारे 1 साल के अंदर तेरा नाम चल जाएगा और जब तेरा बेटा 5 वर्ष का हो जाए तो मेरे बागड़ देश में आना और लाल का मुंडन मंदिर पे। बिल्कुल कराऊंगी महाराज, बिल्कुल कराऊंगी। चांदी की सब्जी बिल्कुल लगाऊंगी बेधड़क। इतनी बात कह करके बाबा अंतर ध्यान हो गए। बोल जहारवीर बाबा की जय हो। जयकारे में दम नहीं और हक किसी से कम नहीं। जयकारो कम से लगाओ, नहीं बैठे माले पर लगा कौन छूट बज रही है कि ज्यादा पूरी खा लेंगे आगे हमारी सोचती जा रही है। तो भैया देखो बाबा तो कह करके चले और याद है तो आबाद और भूल गया तो बर्बाद है। सांचे को जार है झूठे को नार है। मालिक समय गुजरने लगे, दिन बीतने लगे। 1 वर्ष के आगे मालिन के घर में बेटा ने जन्म ले लिया। कहते हैं देवता झूठे नहीं होते, झूठे इंसान होते हैं। बेटा ने जन्म ले लिया। मालिन बहुत खुश रहने लगी। ढोलक मास्टर कैसे खुश रहने लगी? अब तो लाला घर में आएगा। ताली बजा भैया सब जने। और ऐसा हुआ करिश्मा करिश्मा और हल्ला हो गया। जय हो। और जहर बाबा की कृपा से जग लल्ला हो गया। बाबा जहर की कृपा से जग लल्ला हो गया। ऐसा हुआ करिश्मा, अरे ऐसा हुआ करिश्मा नगर में हल्ला हो गया। जहर बाबा की कृपा से घर में हल्ला हो गया। ऐसा हुआ करिश्मा नगर में हल्ला हो गया और 12 वर्ष के बाद मालिन के घर में लल्ला हो गया। मालिन खुश रहने लगी। दिन बीतने लगे, समय गुजरने लगे। और जो बाबा जहारवीर ने वादा दिया था कि मालिन 5 वर्ष का बेटा हो जाए जब बागड़ देश आना, मालिन भूल गई। मालिन भूल गई। बाबा कहने लगे जब इसके कोई संतान नहीं थी तो मंदिर में सुबह शाम पूजा करती थी, हमें याद करती थी। आज घर में बेटा 5 वर्ष का हो गया और हमारे बागड़ देश जात करना भूल गई। तो बाबा जहारवीर महाराज नाराज हो गए। बाबा जहारवीर ने आदेश दिया है पीरो जाओ मालिन के घर में घुस जाओ और मालिन के घर में बेटा को बीमार कर दो और जितना गाय भैंस का दूध है सारा पी जाओ। तो भैया राजा महाराजा को कौन आदेश डाल सके। 5 वीर आते हैं, मालिन के घर में दखल मचाते हैं
गाय का भैंस का दूध पी जाते हैं, 2-2 3-3 दिन नहीं मिलती है, और लाल को बीमार करती हो। डॉक्टर वैद्यों के पास जाती है, हकीमों के पास जाती है, इलाज कराती है, लेकिन दवा असर नहीं करती है, कुछ भी नहीं करती दवा से। मालिन रोती रोती एक भगत के पास पहुंची तो भगत जी कहने लगे, मालिन तू भूल गई, तेरे बेटा पे बाबा जहारवीर की जात आ रही है, जोत आ रही है। अच्छा। मालिन कहने लगी, मुझसे गलती हो गई, तेरा बेटा ऐसे ठीक नहीं होगा। कैसे होगा महाराज? अब तू बाबा जहारवीर की जात कर, दर्शन कर, धोख लगा और चांदी की सतिये चढ़ा। कहने लगी ठीक है। बाबा जहारवीर महाराज प्रकट हो गए, कहने लगे, मालिक तुझे पता नहीं है, तेरी 5 बरस मारी गई, अब तू छठी में दर्शन नहीं कर सकती। काहे महाराज? सुन, सुना। कि तेरो 7 बरस को होई बेटा, और दुर्बागड़ में चली अयोरी। महाराज और गोरखताल नहाई मलिनिया ताल में खीर बनइयो। हाँ। अब तेरा बेटा 7 बरस का हो जाए, जब मेरे बागड़ देश में आना और लाल गौ मंडन करा करके ताल पे खीर को भोग लगा। मालिन रुक गई भैया। फिर समय बीतने लगे, दिन गुजरने लगे। मालिन का बेटा 7वीं साल में पड़ गया। सोई मालिन को याद सताने लगी। आज मालिन व्याकुल होने लगी और कहने लगी, कैसे जाऊं कैसे नहीं जाऊं, मुझको कुछ पता नहीं है। तो मालिन अपनी सास से जाके बोली, मम्मी कहो मम्मी, कहो, हमारा यहाँ घर में मन नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या बात है, जिया उल्टा उल्टा सा हो रहा है। ठीक बहू, हाँ। नाना प्रकार के बहाने मत बना, हमारो लाला कमजोर है, जैसे तो नहीं तू दोस्त जमाई रही है। सास लाला तो बहुत भगता है तुम्हारो भैया। फिर काहे ऐट रही है? पर सुनो, हमें कहानी एक है। कहा क्या सासु मेरो दिल ना लागे, काहे और मम्मी मेरो मन ना लागे, करके ताली में वो पेमेंट करना पड़ेगा। देख ले बजा देना है ताली। अरे जयकारो तो ना लगा रही माता बहने, तो ताली तो बजा सकते, जहाँ से सुस्ती दूर हुई है। और हमारे संग ताली बजाओ तो बाबा के नाम से गरम गरम चाय मिल जाए, कोई बात ना, थोड़ी देर बाद। लेकिन बाबा को मनाते चलो, और जो मांगने हैं तो मांगत चलो। कहाँ जाएगी? बागर जामी राजस्थान, जिला हनुमानगढ़। ये बता। हाँ। अकेली जा रही और कोई जा रही? अकेली नहीं जा रही हूँ। और सुना, अरे पास पड़ोसी मम्मी सब मेरे जाए रे, पास पड़ोसी मम्मी सब मेरे जाए रे, पास पड़ोसी मम्मी सब मेरे जाए रे, हमारे जीत से भरत पत्नी मेरी तुम भिजवाए दो, सासु मेरी तुम भिजवाए दो,
नाम बताए थे नाम। सुभाष सुभाष मालिन महाराज। तू जा रही है बागड़, हाँ तो ये सुभाष सक्सेना की अरदास तो लगा दे। अच्छा। और का अरे सुभाष हरि की शुभ करनी तो भी अरे को नोट की पवित्र कमाई चाहरी सोच में नहीं चढ़ाई। अरे तुमने माने हमारे राखे तुमरो रखे चाहर को। अरे तारी बदी रे डोले के भोले नाथ भरे भैया सामरे खुद बजाए रही रात बिना छोटी सी रब दुनिया जब अरे छोटी सी जब दुनिया सामरे छोटी सी जब दुनिया खुद बजाए रही रात बिना छोटी सी जब दुनिया बोले जहर वीर महाराज की समझ में आ रही है ना? समझ में आ रही है कहना, कुछ बात समझ में आ रही है ना? बढ़िया है।